रूबरू होने आया हूं। कई बार केंद्र सूची में नाम दर्ज कराने के लिए जंतर मंतर पे लाठियां भी खाई है। गीता जाकर सर्वोच्च आपके सामने जयप्रकाश पोदार जी गणमान्य सभी लोगों को ये अगर बात मेरी मांग को मांग ली गई तो ठीक है, अगर मेरी मांग को नहीं मानी जाती है, जो आज मेरा प्रयास मांग रहती, यह मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो मेरा संगठन से एक सलाह है, जिला स्तर पर हम लोग पुद्दार का एक विशाल धरना प्रदर्शन कलेक्टर के सामने करें और कलेक्टर के माध्यम से सरकार को गांव में आवाज गूंजेगा कि यहाँ भी हर एक जिला में पुद्दार है। और उसके बाद फिर मैं एक बड़ा पटना में रैली, कुछ कारण से बड़ा हॉल नहीं रह सका, छोटा हॉल के कारण आज से अभी हॉल से 4 गुना हमारे साथी बाहर खड़े। तो आगे हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। प्रेम बाबू राजकुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और अधिकार जो हम लोग का 3 मांग है वो लेके रहेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा करेंगे और सरकार से मांग को मनवा के रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय पुद्दार, जय बिहार। पटना हाईकोर्ट, मैं पुद्दार बिहार महासभा का लीगल सेल का हेड हूँ। मैं आज अपनी बातों के द्वारा और जो तमाम हमारे स्वजातिगण आए हुए हैं उनकी के तहत मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो रैली निकाली गई है जन अधिकार रैली, इस जन अधिकार रैली के तहत हम लोगों को 3 मांग है। पहला मांग है केंद्र की सूची में केंद्र में मेरा नाम जुड़ाना। केंद्र का जो जाति सूची है उसमें मेरा नाम, हमारा जाति का नाम, पुद्दार वैश्य का नाम कहीं नहीं है। अतः हमारे जो बच्चे हैं जो ननिहाल में पढ़ते हैं, कल आगे अपने सर्विस के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए केंद्र सरकार के सूची में अगर जाते हैं उन्हें कहीं से कोई प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। इसका कारण है केंद्र सूची में कहीं नाम नहीं है हमारा। अतः मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं और हमारे जाति का, पुद्दार वैश्य समाज का, और आज से नहीं गत 80 साल से हमारा समाज चलते आ रहा है, अधिकार मांग किया जा रहा है, परंतु कभी आज तक ध्यान नहीं किया। जबकि बिहार विधानसभा में शून्यकाल में इसका प्रश्न उठ चुका है और इसका मेमोरेंडम बनकर करके बिहार सरकार के टेबल पर रखा हुआ है। केंद्र सरकार के जो पदाधिकारी है उनसे बात हुई, उनका कहना है बिहार सरकार जब हमारा के द्वारा लिस्ट को हमारे टेबल पर भेज देते हैं तो मैं उन्हें आपको ओबीसी की जाति में नाम दर्ज कर लूँगा। अतः बिहार सरकार से मेरा अपील है कि मेरे स्वजाति को, पुद्दार वैश्य समाज को ओबीसी में नाम दर्ज करते हुए भारत सरकार को भेजा जाए। आज जो रैली निकाली गई है इसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। आज यहाँ हमारे बिहार से ही नहीं, बिहार के सुदूर प्रांत से, गांव-गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा आज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर से लोग आए हुए हैं। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भीषण गर्मी में भी लोग उन्होंने आकर करके जो हौसला अफजाई किया उसके लिए धन्यवाद। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जाति को, वैश्य पुद्दार को केंद्र सूची में नाम दर्ज करवाया जाए। दूसरी मांग है हमें एक अलग से वैश्य पुद्दार का एक कोड दिया जाए, क्योंकि 122 नंबर कोड में सारे जातियाँ हैं। ये कभी भी किसी यह सरकार की अपनी पॉलिटिकल मंशा है ताकि कोई ये जो वैश्य समाज है यह पता नहीं कर सके कि आपकी संख्याएं क्या है, ताकि आप अपनी मांग को रख सकें। हम लोग राजनीतिक मांग के लिए भी नहीं आए हैं, हम लोग केवल अपन बच्चे की आरक्षण की मांग के लिए आए हुए हैं। तो सरकार से अपील है हमारा एक जाति कोड अलग किया जाए। मेरा यही मांग है। इन्हीं मांगों के साथ में मैं अपनी बातों को, आज हमारे पुद्दार समाज का जो एक अधिकार समागम यात्रा है जिस पे भाग लेने के लिए मैं यहाँ आया था और काफ़ी अच्छी संख्या में पुद्दार समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और इससे हमें उम्मीद है कि प्रशासन भी इस चीज़ को ध्यान देगी और हमारे सभी प्रकार की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के समागम के द्वारा समाज में लोगों का आपस में जो मिलन होता है उस मिलन के द्वारा ही लोग एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होते हैं। और उस जागरूकता के साथ ही जब कोई आंदोलन हम लोग जब इसको आयोजित करते हैं तो फिर सरकार को भी मजबूर होकर उस अधिकार को देना पड़ता है। तो अधिकार कभी भी
मांग कर नहीं मिलता, हमेशा छीन कर ही लेना होता है। तो हम कहते हैं आगे भी हम लोग इस तरह का आयोजन करेंगे और इससे भी बड़ी संख्या में आयोजन होगा और सरकार को सभी मांगों को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। हम लोग की नहीं है, इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांग को वो माने और हम लोग को उचित न्याय देने का। में नहीं रहने के कारण बच्चा 1-2 नंबर से पीछे हो जा रहा है ना हम लोग का, तो जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आरक्षण मिल जाने के बाद अगर हो सके तो बच्चे लोगों को सुविधा हो जाएगा पढ़ाई लिखाई के लिए, सब चीज़ में जॉब हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, तो तब समाज हम लोग का आगे बढ़ेगा, हम लोग का भी लोग आगे बढ़ेंगे। मैं प्रतिमा पोद्दार समस्तीपुर से। हम अपना अधिकार लेने आए हैं। बैस पोद्दार जो हम लोग का जाति है, उस जाति के अधिकार के लिए हम बिहार सरकार से मांग करने के लिए पटना में जुटे हैं। पूरे बिहार और भारत से हर एक कोने से हम लोग आए हैं वहाँ पर। 3 सूत्री मांग है। हमको बिहार में अति पिछड़ा की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि मेरी जाति जो है बहुत ही पिछड़ा है, गरीब है और भूंजा बेचने वाला है, छोटा छोटा रोजगार करने वाला है और इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार की नज़र में इस जाति का कोई जनगणना कोड नहीं है, कोई पहचान नहीं है हम लोग को। इसलिए पहचान मिले, जाति कोड मिले, अति पिछड़ा में शामिल करे और केंद्रीय सूची में, भारत सरकार की सूची में बैस पोद्दार का कहीं कोई चर्चा नहीं है, इसलिए बैस पोद्दार को केंद्रीय सूची में शामिल करे। इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज बिहार के कोने कोने से देखिए हजारों की हजार संख्या में यहाँ हम लोग जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में जो मेरी मांग पूरा करेगा उसके साथ पूरा बैस पोद्दार बिहार रहेगा, जो नहीं करेगा उसके विरोध में रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष बैस पोद्दार महासभा बेगूसराय, जिला पार्षद सदस्य बेगूसराय। बेगूसराय राम बिहल। बोलिए। मेरा नाम कलानंद पोद्दार, सहरसा। क्या कहना?